Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। तो नेटवर्किंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे राउटिंग एल्गोरिथम्स, हमने 3 डिस्कस किए थे, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और पाथ वेक्टर्स। तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो एक्चुअल में कैसे होता है, और जो राउटिंग होती है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं और किस तरीके से नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें उनका लॉजिक क्या है, वो सब एक्चुअल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर राउटिंग समझने से पहले सिर्फ प्रोटोकॉल, सिर्फ एल्गोरिथम इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर हमको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे जो आपको काम आएंगे राउटिंग समझने के लिए। तो देखो, इंटरनेट को अगर हम लोग विजुअलाइज करके चले ना, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका। अब इंटरनेट अगर मैं बोलता हूं तो आप उसको क्या सोचते हो कि एक बड़ा सा नेटवर्क है, दुनिया भर के कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं वहां पे, मतलब दुनिया भर में कितने कंप्यूटर्स हैं और एक दिन में कितने ऐड होते हैं। सोच के चलो कितने मोबाइल्स या कितने टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एक दिन में बिकते होंगे और वो चालू होते हैं, बूट होते हैं, नेटवर्क में आ जाते हैं। तो कितने सारे, मतलब बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आज। और क्या वो एक ही नेटवर्क है, मतलब सब लोग एक ही राउटर या एक ही हब से कनेक्टेड है क्या? ऐसा कुछ आप सोचते हो क्या? ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट का, मतलब जैसे वो दिखता है ना एक ब्लॉक डायग्राम से। इंटरनेट ऐसा है कि मैं अगर अपने होम नेटवर्क में हूं तो मेरा एक नेटवर्क होगा, मेरा होम नेटवर्क होगा जो ब्रॉडबैंड मैं यूज़ कर रहा हूं। यहाँ पे जो मेरा मॉडेम लगा हुआ है वो चाहे वाईफाई के सिग्नल्स दे रहा हो, चाहे वो इथरनेट से चल रहा हो, लेकिन मेरा जो हब है, जो मेरा राउटर है, वो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अब आपको जो डेटा है वो इंटरनेट पे भेजनी है ना, तो आपको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है। अब वो सर्विस प्रोवाइडर आपके लोकल में हो सकता है जहां से आप इंटरनेट लेते हो। आप कहीं दुकान में जाओगे, मतलब कोई किराना स्टोर है वहां से, तो आप बोलोगे नहीं कि मुझे 2 किलो का इंटरनेट दे दो, वैसा तो होता नहीं है। आपको आईपी लेनी पड़ती है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है आईएसपी के साथ, फिर आपको वो इक्विपमेंट देते हैं और जो लाइन्स वगैरह है वो बिछाते हैं। तो वो प्रोवाइडर नेटवर्क्स होते हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स होते हैं जो लोकल होते हैं, आपके एरिया में होते हैं। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि जो आईएसपी है वो दुनिया में एक ही है या एक ही लेवल पर है, बहुत सारे लेवल पे आईएसपीज होते हैं। अब जानते हैं कि इंटरनेट की जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो है IANA। उसके नीचे उसने क्या किया है कि 6-7 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, RIR जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं जिनको कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रीज वो इन टर्न टीयर 2 के आईएसपीज को कुछ एलोकेशन देती हैं, आईएसपी मतलब आईपी का। उसके बाद वो जो टीयर 2 के आईएसपीज हैं वो टीयर 3 के आईएसपीज को देते हैं जो आपके लोकल पे होते हैं। तो लेवल से बहुत सारे आईएसपीज के, मतलब अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, उनका जो पावर होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बैकबोन्स हैं इंटरनेट के, और आप जानते हो कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। वो एक ही मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है सारे डिवाइसेस, वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसीलिए बोलते हैं। तो बहुत सारे बैकबोन्स से बहुत सारे प्रोवाइडर नेटवर्क जुड़े हुए हैं और वो इन टर्न हमारे घर में नेटवर्क बनाते हैं। तो ऐसे लेवल्स पे नेटवर्क बने हुए हैं और कुछ पेयरिंग पॉइंट्स हैं जो इन बैकबोन्स को जोड़ते हैं, जिनके बारे में अपन बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही सिंपलेस्ट बोलूंगा मैं, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने ये डायग्राम बुक से निकाल दिया है जो आपको इंटरनेट समझा सकता है। खैर, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राउटिंग की, तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि राउटिंग क्यों होती है और जनरली कैसे की जाती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि ये 4 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, मतलब देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि मेरा ये होम नेटवर्क है, ये मेरा होम है, ठीक है, होम है। अब ये मेरे घर में लगा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना पैकेट भेजना चाहता हूं इंटरनेट पे, तो वो जाएगा कैसे? अब राउटिंग होती कैसे है? अब क्या मेरे राउटर को इंटरनेट के पूरे राउटर्स, जितने भी राउटर्स हैं पूरे इंटरनेट पे दुनिया भर में, क्या उनके बारे में पता होगा? क्या आप मतलब आपको पता है कि टेबल्स बनते हैं, राउटिंग टेबल्स? तो दुनिया भर के राउटर्स के अगर मैं टेबल बना दूंगा, एक ही टेबल में सारे राउटर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करूं, तो कितना बड़ा हो जाएगा? उतनी मेमोरी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उतनी कैपेसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या तरीका लगाएं? इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरनेट तो उसका फायदा उठाते हैं। मतलब एक लेवल पे राउटिंग करेंगे हम, और उस लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल बिठाएंगे ताकि अलग अलग लोगों में काम बढ़ सके। एक ही मतलब पूरी एक अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि पूरे दुनिया भर का राउटिंग वो मैनेज करे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कंसेप्ट लेके आया हायरार्किकल राउटिंग का। अब हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि आप लेवल्स पे राउटिंग करोगे। जैसे मेरा होम है, अगर मैं मान लेता हूं कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, होम को छोड़ दो क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आपका जो होम का जो राउटर है वो आईएसपी मैनेज कर लेता है।
तो मान लेते हैं कि एक प्रोवाइडर नेटवर्क है, मेरा आईएसपी है, मान लेते हैं जियो है। तो जियो क्या करता है कि एक एडमिन कंट्रोल बिठा दिया उसने, जितने भी उसके अंडर राउटर्स आएंगे या जितने भी उसके अंदर कस्टमर नेटवर्क्स आएंगे, वो मतलब जो राउटिंग है वो खुद मैनेज करेगा उन सब नेटवर्क्स का। वो राउटिंग वो खुद मैनेज करेगा, खुद बताएगा कि इसको कहां जाना है, पैकेट को आगे किस गेटवे पे जाना है। तो ये एक तरीका हो गया, ये उसके लेवल पे हो गया जो वो मैनेज कर सकता है। अब उसने अपने ऊपर वाले जहां से उसने लिया है एक ब्लॉक ऑफ आईपीस जो हमको दिया है, उसने भी किसी से लिया ही होगा ना, तो उसके ऊपर का जो आईएसपी का लेवल है, टीयर 2 आईएसपी जिसको बोलते हैं, अब उसको वो बोल देगा कि मेरा ये ब्लॉक है, यहां तक का मैं मैनेज कर सकता हूं, ये पूरा ये मैं मैनेज कर सकता हूं। उसके ऊपर का जो है राउटिंग वो आप देख लेना, तो वो एक अलग नेटवर्क पे राउटिंग हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने काम बांट दिया है, मतलब जो ये कंपनी है वो इतने सारे नेटवर्क्स पे राउटिंग मैनेज करेगी और जो दूसरी कंपनी है वो इतने सारे नेटवर्क्स पे मैनेज करेगी राउटिंग को। तो इसको अगर मैं होम ना लिखूं, इसको मैं एक नंबर मतलब एक टर्म दे देता हूं जिसका नाम है एएस, ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं इसको, तो ये AS1 बोल दूंगा। खैर ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है, चिंता मत करना। ये मैं 4 ऑटोनोमस सिस्टम आपको दिखा रहा हूं, AS3 और AS4। बहुत स्लो लिख रहा हूं मैं, मेरा पेन अभी नहीं है मेरे पास। तो देखो, एक AS मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आप मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ करके उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल में लेके आ गए हो। एक एडमिन कंट्रोल मतलब जो सारे नेटवर्क्स एक ही अथॉरिटी में रहेंगे और एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे जो उसके एडमिन्स मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स है, ये एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें एक ही नेटवर्क हो, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। तो एक एएस के अंदर जो राउटिंग है वो एक कंपनी मैनेज करेगी, ठीक है। और ये जो AS2 है इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, इसके जो नेटवर्क्स हैं वो AS2 के एडमिन्स मैनेज करेंगे। और ऐसे यहां पर भी होंगे 3-4 नेटवर्क्स होंगे यहां पे, तो इनके बीच का जो राउटिंग है वो मैनेज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो 4 AS हैं, ये जो मैंने बांटे हुए हैं, मतलब मैंने ये बोल दिया कि जो राउटिंग डोमेन है वो डिवाइड करते हैं आपके ऑटोनोमस सिस्टम्स, क्योंकि ये जो है AS1 इसका जो राउटिंग डोमेन है वो ये 3 नेटवर्क्स का है फॉर एग्जांपल, और AS2 का जो राउटिंग डोमेन है वो ये 3 नेटवर्क्स तक का है, फिर AS3 AS4 का वैसी है। लेकिन इनके बिटवीन में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा, वो इन बिटवीन का जो कम्युनिकेशन है वो एक डिसाइडेबल अथॉरिटी करती है। जो मैं बोल दूं कि ये जो राउटर है वो बाहर के ऑटोनोमस सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, इससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो एक कपल ऑफ डिवाइसेस है मेरे पास जो मैं बोल दे रहा हूं कि ये डिवाइस मेरा बाहर से कम्युनिकेट करेगा, फिर ऐसे करके ये डिवाइस इसके साथ करेगा, फिर ये डिवाइस इसके साथ करेगा। तो एक एएस में डिसाइडेड होगा कि कौन सा राउटर है जो बाहर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो सारा मतलब सारे जो डिफरेंट नेटवर्क्स है वो अपना पैकेट इस राउटर को भेजोगे जो बाहर कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। खैर एएस के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मतलब जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डेलीगेशन हो जाए वहां पे कंट्रोल का, जैसे हम लोग जोन्स में करते हैं ना डीएनएस पे, कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर है। तो जो हायरार्किकल राउटिंग है उसका मीनिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो मैंने वही बोला कि जो इंटरनेट है वो बहुत ही बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक सिंगल अथॉरिटी मैनेज नहीं कर सकती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्केलेबिलिटी इश्यूज है वहां पे, कौन एडमिन होगा वो इशू है वहां पे, इसलिए जो राउटिंग होती है वो अपने अपने लेवल पे होती है। कुछ लोग करते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर के जो लोग हैं वो संभालते हैं अलग अलग से, जो गवर्न करती है अथॉरिटी। तो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो भी मैनेजमेंट की टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि उनके नीड के हिसाब से कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर है, वो जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। और पूरे नेटवर्क जो उस एएस के अंदर है वो सब वही मानना पड़ेगा उनको और वही यूज करना पड़ेगा। और इंटरनेट पे इन सारे एएस को जोड़ने का जो काम है वो एक सिंगल प्रोटोकॉल करता है। वो शुरू से लेके अभी तक एक सिंगल प्रोटोकॉल ही है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे बीजीपी के नाम से। वो सारे एएस को जोड़ता है और मेनली जो इंटरनेट चलता है वो उसी के कारण चलता है, उस प्रोटोकॉल के कारण। तो देखो यहां पर एएस के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ एक डेलीगेशन कंट्रोल है वहां पे, और उस मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आईएसपी के पास ही एएस होगा। जैसे गूगल है, एमआईटी है, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो खुद मैनेज करना चाहती है अपने पूरे नेटवर्क्स के राउटिंग को और हेल्प करना चाहती है, मतलब बेसिकली इंटरनेट पे कंट्रीब्यूट करना चाहती है, वही बोल सकता हूं मैं। तो सबके अपने अपने एएस नंबर्स वगैरह डिफाइंड होते हैं, तो वो बाद में चलो हम लोग देख लेंगे। तो ये होता है ऑटोनोमस सिस्टम। तो इसके दो टाइप्स हैं, मतलब राउटिंग मैंने बताया था कि एक एएस के अंदर भी होती है
और बिटवीन द एएस भी होती है। तो जो एएस के अंदर होती है, एएस के अंदर के नेटवर्क्स में जो होती है उसको इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है। जो प्रोटोकॉल एक एएस के अंदर चलता है, उसके राउटर्स के अंदर, उसके राउटर्स के बीच में, तो उसको इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, आईजीपी। और जो इंटर एएस होता है, मतलब एएस के बीच में, जो मैंने यहां पर बताया था, ये राउटर जो हैं, जो ये कनेक्टेड हैं, ये जो कनेक्शंस हैं, ये इंटर डोमेन राउटिंग का एग्जांपल है। इंटर डोमेन या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ईजीपी जिसको बोला जाता है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एल्गोरिथम्स उन पे ही बेस्ड है, तो वो देख लेंगे हम लोग। देखो, मैंने वही बोला कि यहाँ पे सारे ऑटोनॉमस सिस्टम्स, बड़े बड़े कंपनीज जो हैं दुनिया भर में, जो आईटी कंपनीज हैं या बोलो जिनके बहुत बड़े बैकबोन नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर वाले सर्विस प्रोवाइडर को बोल दिया कि हमारे लिए एक एएस बना दो। तो उनको एक एएस असाइन हो जाता है, उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके बाद उनको एक नंबर मिलता है, एएस से स्टार्ट होता है, फिर एक नंबर होता है जो फिलहाल की डेट, मतलब आज की डेट में 32 बिट का है। पहले क्या था, 2007 तक वो 16 बिट का था, लेकिन जैसे जैसे मतलब सब लोग इंटरनेट पे आने लगे, फिर जो मतलब कंपनीज है वो बढ़ने लगी, अथॉरिटीज, तो उसके लिए बढ़ाना पड़ा फिर, तो 32 बिट का है आज। तो ये नंबर उनको मिलता है। दो टाइप्स के होते हैं एएस भी, पब्लिक और प्राइवेट। तो बहुत सारे मतलब कैटेगरीज हैं, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इतना, ठीक है। तो वही है कि हर आईएसपी खुद में ही एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, जो अगर आपका आईएसपी होगा, उससे अगर आपने नेटवर्क लिया हुआ है घर तक, तो वो जो राउटिंग है वो आईएसपी ही बताएगा आपको कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे उसके। तो वो आप राउटर की सेटिंग्स वगैरह में देख सकते हो। तो आई कैन असाइन करता है ये नंबर्स, ताकि सब यूनिकली आइडेंटिफाइड मतलब हो पाए, क्योंकि मतलब बहुत सारे एएस होते हैं ना जो एक ही आईएसपी असाइन करेगा, तो कौन सा डेटा किस एएस के लिए है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए एएसएन नंबर यूज होता है। कैटेगराइज्ड हैं, देखो इनकी भी कैटेगरीज हैं ऑटोनोमस सिस्टम की। जिस तरीके से डेटा फ्लो होता है ना उनके बीच में, उस टाइप से ये डिवाइडेड है। तो वो डेटा फ्लो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग इंटरनेट के बीच में हैं, हमारे आजू बाजू बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, तो हम लोग डेटा कैसे शेयर करते हैं अपने आजू बाजू के एएस में, तो वो देखने वाले हैं। तो उसके हिसाब से डिवाइडेड है ये। पहला टाइप है स्टब एएस। स्टब का मतलब होता है या तो आप सोर्स हो डेटा का, या तो आप सिंक हो, मतलब आपसे कोई और ऑटोनॉमस सिस्टम जुड़ा नहीं है, आपका सिर्फ जो प्रोवाइडर नेटवर्क है वही जुड़ा हुआ है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है आपका होम नेटवर्क या आपका कस्टमर नेटवर्क, क्योंकि मतलब जो आप कनेक्शन लेते हो वो आप किसी और एएस को पास नहीं करते हो। जो आपका डेडिकेटेड लाइन होती है वही होती है आपकी, जो आईएसपी से कनेक्टेड होती है, सिंपल बस वही लाइन होती है। तो ये या तो सोर्स है या तो सिंक है, तो डेटा यहाँ से पास नहीं हो सकती है। मतलब मेरे पास एक जगह से आई, मैं दूसरी जगह उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, मैं उसी जगह भेजूंगा उसको वापस से। उसके बाद है मल्टी होम्ड ओएस। यहाँ पे क्या है कि आपको मल्टीपल कनेक्शंस तो अलाउड हैं अपने एएस से, मतलब एक मेरा अगर एक नेटवर्क है तो वो किसी और एएस से कनेक्टेड होगा, और जो दूसरा नेटवर्क है वो किसी और एएस से कनेक्टेड होगा, लेकिन उन दोनों कनेक्शंस में कोई डेटा शेयरिंग नहीं होने वाली है, ट्रैफिक पास नहीं होगा वहां से। कभी कभी क्या होता है ना कि जो अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कोई स्मॉल स्केल बिजनेस भी है, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से इंटरनेट यूज करते हैं, तो उन दोनों सर्विस प्रोवाइडर के बीच में डेटा पास नहीं होनी चाहिए प्राइवेसी रीजंस के हिसाब से, तो इसीलिए वो डेटा पास नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कनेक्शंस तो हैं उनके 2-3 प्रोवाइडर नेटवर्क से। तो यही मीनिंग है इसका मल्टी होम्ड एएस का। उसके बाद ट्रांजिएंट एएस। अब ट्रांजिएंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर कर देना और पास कर देना, तो यही है। मतलब बहुत सारे कनेक्शंस हैं और हर कनेक्शन से मैं डेटा शेयर भी कर सकता हूं, डेटा पास हो सकती है, मतलब एक प्रोवाइडर नेटवर्क से दूसरे प्रोवाइडर नेटवर्क्स के बीच में डेटा पास हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा जो आईएसपी है उसको किसी दूसरे आईएसपी के पास डेटा शेयर करना पड़ेगा, राउट करना पड़ेगा मेरे पैकेट को, क्योंकि अगर गूगल की बात करूं तो वो किसी और एएस में है, उसने किसी और आईएसपी से लिया होगा अपना कनेक्शन, तो अगर मुझे वहां तक पैकेट पहुंचाना है तो मुझे प्रोवाइडर नेटवर्क को भेजना पड़ेगा, और प्रोवाइडर को वो गूगल के प्रोवाइडर पे भेजना पड़ेगा ताकि वो गूगल तक पहुंच पाए। तो मतलब जो मोस्ट ऑफ द आईएसपी के प्रोवाइडर नेटवर्क्स होते हैं वो ट्रांजिएंट ही होते हैं, अगर आप ऐसा सोचो तो, ठीक है। तो यही है हमारे मेनली मतलब 3 टाइप के ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, मेरे ख्याल से यही है इस वीडियो के लिए। तो जो प्री रिक्विजिट्स है ना आपको एप्लीकेबल राउटिंग समझने के लिए नेटवर्किंग में, तो वो आपको मैंने बता दिया।
हायरार्किकल राउटिंग और ऑटोनॉमस सिस्टम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और बस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकियों को भी नॉलेज मिलते रहे। और बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।